देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पोएट बिलीव्स दैट पीपुल हु आर कंटेंट विथ, कह रहा है पोएट जो है कवि विश्वास करता है, दैट मीन्स कि पीपुल मतलब लोग, हु आर कंटेंट का मतलब होता है संतोष, ठीक। तो कंटेंट विथ जो संतोष के साथ रहता है, व्हाट दे हैव आर हैप्पी, उनके पास जो है उनसे वह खुश रहता है। उसके बाद का डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, गिव रीजन्स, और उसके बाद कह रहा है कारण बताएं। तो अब देखिए इसका कारण क्या है। कह रहा है पोएट, आई एग्री विद द पोएट, मैं लेखक की बातों से सहमत हूँ, दैट कि कंटेंटमेंट लीड्स टू ट्रू हैप्पीनेस, जो संतोष है ना वह क्या है, वास्तविक खुशी प्रदान करता है। ए कंटेंटेड पर्सन, एक संतोषी व्यक्ति, इज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट होते हैं, विथ वाट ही हैज, जो उनके पास रहता है उनसे वह क्या होता है, वह संतुष्ट होते हैं। विच गिव्स हिम मेंटल पीस, जो उसे क्या देता है, मानसिक शांति देते हैं, एंड फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी वरीज, ठीक। और उनसे मतलब जो बिना काम की चीज़ है, जो भी समस्या है उनसे वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जो संतोषी होते हैं। दिस कंटेंटमेंट हेल्प्स हिम अप्रिशिएट सिंपल प्लीजर लाइक द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड फाइंड जॉय इन हिज डेली टास्क, जो व्यक्ति संतोषी होते हैं उसे मदद करता है सिंपल प्लीजर, ठीक, मतलब साधारण जीवन, जैसे ब्यूटी ऑफ नेचर, जो प्राकृतिक का जो है सुंदरता है, एंड फाइंड जॉय इन हिज डेली टास्क, और वह अपने डेली के काम में जो है उनको आनंद आता है। बाय लिविंग ए सिंपल लाइफ एंड फोकसिंग ऑन व्हाट रियली मैटर्स, ठीक। बाय लिविंग ए सिंपल लाइफ, किसके द्वारा, तो साधारण जीवन व्यतीत के द्वारा, एंड फोकसिंग ऑन व्हाट रियली मैटर्स, और जो वास्तविक बातें होती है उन पर वह फोकस करते हैं और इनसे जो है वह खुश रहते हैं। ए कंटेंटेड पर्सन कैन हैव ए बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ, जो संतोषी व्यक्ति होते हैं वह जो है अपने जीवन को बैलेंस करके रखता है, एंड फुलफिल लाइफ, और जीवन को फुलफिल करता है हर तरह से, फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ कंस्टेंटली वेंटिंग मोर, और वह जो है स्ट्रेस और किसी भी समस्या से वह क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं या मुक्त रहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कारा, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, कैन दीज थिंग्स बी मिक्स्ड, हैव यू एवर ट्राइड टू डू सो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वक्ता का कहना है मिलकर मीठा मनोरंजन से क्या तात्पर्य है, मतलब उसका क्या मतलब है, क्या इन चीज़ों को मिलाया जा सकता है। कैन दिस थिंग्स बी मिक्स, क्या मिलाया जा सकता है। क्या आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की है। हैव यू एवर ट्राइड टू डू सो, क्या आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की है। तो देखिए आंसर क्या कह रहा है। टुगेदर मिक्स स्वीट रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, तो मिलकर मीठा मनोरंजन रिफर्स टू द बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क, जो काम, आराम और छुट्टियों की गतिविधियों के संतुलित संयोजन को संदर्भित करता है, ठीक। उसके बाद वर्क, रेस्ट एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, जो एक संपूर्ण जीवन संदर्भित करता है, संतुलित संयोजन को संदर्भित करता है। उसके बाद एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू ए फुलफिल लाइफ, जो एक संपूर्ण जीवन में योगदान करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट सजेस्ट, यह अवधारणा बताती है, दैट मतलब कि ट्रू रिक्रिएशन, जो सच्चा मनोरंजन है, कम्स फ्रॉम ए हारमोनियस ब्लेंड ऑफ प्रोडक्टिव वर्क, जो सच्चा मनोरंजन है उत्पादक कार्य, शांतिपूर्ण विश्राम और आनंददायक गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण से आता है।
रिक्रिएशन कम्स फ्रॉम ए हारमोनियस ब्लेंड और प्रोडक्टिव वर्क, जो क्या होता है, उत्पादक काम होते हैं। पीसफुल मतलब शांति, रिलैक्सन एंड इंजॉयबल पास्ट टाइम्स, ठीक, मिशन से आता है। उसके बाद इन माई ऑन लाइफ, अपने जीवन में, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैंने इस संतुलन का अनुभव किया है। दिस बैलेंस व्हेन आई मेंटेन ए गुड स्लीप शेड्यूल, अनुभव किया है जब मैं अच्छी नींद का कार्यक्रम बनाए रखता हूँ, पढ़ाई या काम के लिए समय निकालता हूँ। डेडिकेटेड टाइम टू स्टडीज ऑफ वर्क, पढ़ाई या काम के लिए समय निकालता हूँ। एंड देन अलो माई सेल्फ पीरियड्स ऑफ रेस्ट एंड एंजॉयमेंट, और फिर खुद को आराम और आनंद के लिए समय देता हूँ। दिस मिक्स ऑफ एक्टिविटीज हेल्प मी, गतिविधियों का यह मिश्रण मुझे तरोताज़ा, ठीक, दिस मिक्स ऑफ एक्टिविटीज हेल्प्स मी स्टे रिफ्रेश, रिफ्रेश का मतलब होता है तरोताज़ा, प्रोडक्टिव एंड कंटेंट, उत्पादन और संतुष्ट रखने में मदद करता है। क्या करता है, तो दिस मिक्स ऑफ एक्टिविटीज हेल्प्स मी स्टे रिफ्रेश्ड, प्रोडक्टिव एंड कंटेंट, यह जो गतिविधियाँ का यह मिश्रण है मुझे तरोताज़ा, उत्पादक और संतुष्ट रखने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वाई डज द पोएट वांट टू लिव एंड डाई द वर्ल्ड। सेतली का मतलब होता है एकांत में या छिप कर, ठीक। वर्ल्ड, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू सो एंड वाई, कभी दुनिया से छिपकर जीना और मरना क्यों चाहता है, ठीक। आप में से कितने लोग ऐसा करना चाहेंगे और क्यों, एंड वाई, क्यों। आंसर देखिए क्या करा, आंसर करा 3 का, द पोएट डिजायर्स टू लिव एंड डाई स्टिल्थली, कभी छिपकर जीना और मरना चाहता है। बिकॉज, क्योंकि ही वैल्यूज सिंप्लिसिटी, क्योंकि वह सामाजिक मान्यता से ज़्यादा सादगी और एकांत को महत्व देता है। बिकॉज ही वैल्यूज सिंप्लिसिटी एंड सॉल्यूटेड ओवर स्क्वाइटल रिकॉग्निशन, ठीक। ही बिलीव्स दैट, उसका मानना है कि दैट ट्रू कंटेंटमेंट, सच्चा संतोष, कम्स फ्रॉम ए क्वाइट लाइफ, फोकस ऑन पर्सनल पीस एंड रिफ्लेक्शन, मानना है कि सच्चा संतोष भौतिक गतिविधियों या सार्वजनिक प्रशंसा के बजाय व्यक्तिगत शांति और चिंतन पर केंद्रित एक शांत जीवन से आता है। रादर देन मतलब हालांकि मटेरियल परस्यूट और पब्लिक एक्लेम, हालांकि यह दृष्टिकोण उन लोगों को पसंद आ सकता है जो आंतरिक शांति चाहते हैं। वेल, दिस perspective may appeal to some who seek inner tranquility, लेकिन आज कई लोगों के लिए ऐसी एकांत जीवन शैली अपनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। Many people today might find it challenging, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ऐसी एकांत जीवन शैली अपनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चैलेंजिंग का मतलब होता है, ठीक। टू इम्ब्रेस सच ए शेड्यूल लाइफ स्टाइल, ऐसा जीवन जीना, ठीक। उसके बाद करा द चॉइस बिटवीन सॉल्यूटेड एंड सोशल, एकांत और सामाजिक जुड़ाव के बीच। एंगेजमेंट ऑफ्टन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज एंड लाइफ गोल्स, एकांत और सामाजिक चुनाव के बीच चुनाव अक्सर व्यक्तिगत और जीवन के लक्ष्यों पर निर्भर करता
है। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज होता है एंड लाइफ गोल्स। ठीक, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, पर्सनैलिटीज एंड लाइफ गोल्स पढ़ेंगे। अर्थात कहने का मतलब है व्यक्तिगत व्यक्तित्व और जीवन के लक्ष्यों पर निर्भर करता है कि वह एकांत और सामाजिक जुड़ाव के बीच चुनाव किसका करते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हाउ डू यू थिंक, आपके विचार से, हाउ डू यू थिंक या आप क्या सोचते हैं, द टाइटल ऑफ द पोएम इज जस्टिफाइड, कविता का शीर्षक कैसे उचित है। कैन यू सजेस्ट एनी अदर टाइटल, क्या आप कोई अन्य शीर्षक सुझा सकते हैं। गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस, अपने चयन के कारण बताएं। तो देखिए आंसर क्या है, आंसर कह रहा है द टाइटल ओड ऑन सोल्यूटेड, एकांत पर स्तुति शीर्षक उचित है। इज जस्टिफाई एज इट परफेक्टली इनकैप्सुलेट्स द पोएम्स सेंट्रल थीम ऑफ द फाइंडिंग हैप्पीनेस इन ए सिंपल सॉलिटरी लाइफ। तो क्या कह रहा है कि एकांत पर स्तुति शीर्षक उचित है क्योंकि यह कविता के केंद्रीय विषय सरल एकांत जीवन में सुख खोजने को पूरी तरह से व्यक्त करता है। उसके बाद करा द पोएट प्रेसी द वर्च्यू ऑफ कंटेंटमेंट, कवि संतोष, आत्मनिर्भर और समाज की जटिलताओं से दूर रहने के गुणों की प्रशंसा करता है। सेल्फ सफिशिएंसी एंड लिविंग अवे फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज से दूर रहने में जो है ना वह संतोष और आत्मनिर्भर महसूस करता है। उसके बाद है ऑल ऑफ विच आर एस्पेक्ट्स ऑफ सोल्यूटेड, इसका मतलब है जो सभी एकांत के पहलू हैं। वैकल्पिक शीर्षक अल्टरनेटिव टाइटल्स दैट कुड कैप्चर द एसेंस ऑफ द पोएम माइट बी, जो सभी एकांत के पहलू हैं। वैकल्पिक शीर्षक जो कविता के सार को पकड़ सकते हैं वे क्या है, इन पेरिस ऑफ सिंपल लिविंग, इन पेरिस ऑफ सिंपल लिविंग साधारण जीवन, और कंटेंटमेंट इन सेक्युलरिज्म, तो मतलब सरल जीवन की प्रशंसा या एकांत में संतोष। कंटेंट इन सेक्युलरिज्म मतलब होता है एकांत में संतोष। दिज सजेशन हाईलाइट द पोएम फोकस ऑन द जॉय फाउंड इन ए मोडेस्ट, ठीक, संतोष हो सकते हैं। ये सुझाव कविता के उस आनंद पर केंद्रित होने पर प्रकाश डालते हैं। मोडेस्ट पीसफुल एक्सिस्टेंस अवे फ्रॉम वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस, अर्थात कहने का मतलब है ये कविता सुझाव डालते हैं उस आनंद पर केंद्रित होने पर प्रकाश डालते हैं जो सांसारिक विकर्षणों से दूर एक विनम्र शांतिपूर्ण अस्तित्व में मिलता है। अब इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।